नमस्ते। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष अपनी एक नई कहानी लेकर और आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित यह कहानी है और मुंशी प्रेमचंद्र जी एक महान कथानायक हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का ही नाम था क्या? नवाब राय। तो नवाब राय की उर्दू में रचित ये प्रारंभिक दौर की कहानी मानी जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ नहीं मानते। जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी और सोजे वतन जो है उसमें संकलित की गई थी ये कहानी। तो जो जमाना प्रेस था, जो जमाना पत्रिका थी, उसका एक निजी प्रेस था अपना खुद का। तो जमाना पत्रिका में ये 1907 में प्रकाशित हुई थी और जमाना पत्रिका के जो संपादक थे वो थे दया नारायण निगम जी। और जो सोजे वतन है जिसमें ये कहानी संकलित है, तो सोजे वतन में मुंशी प्रेमचंद्र जी की 5 कहानियाँ संकलित हैं। तो पहली कहानी चलिए देखते हैं कौन सी है। इश्क़े दुनिया हुब्बे वतन, ये पहली कहानी है जिसका मतलब है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी कहानी है यही मेरा वतन। चौथी कहानी है शेख मखमूर और 5वीं कहानी है सिले मातम यानी शोक का पुरस्कार। तो ये 5 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। हम जानते हैं कि जब प्रेमचंद्र जी थे तो उस समय जो भारत की दशा थी वो कैसी थी? भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। तो भारत कैसा था? गुलामी का दौर चल रहा था। और जो प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ हैं वो आपको 1900 से 1908 के बीच में लिखी हुई मिलेंगी। तो प्रेमचंद्र जी जानते थे कि साहित्य के माध्यम से हम सब में चेतना फैला सकते हैं। यानी प्रेमचंद्र ऐसे साहित्यकार थे जो सामाजिक परिवेश में हो रहा था उसको वो उसकी अभिव्यक्ति वो साहित्य के माध्यम से करते थे। ठीक है, तो वो बखूबी जानते थे कि साहित्य ही एक माध्यम है जिससे हम सामाजिक परिवेश का यथार्थ दिखा सकते हैं, लोगों में चेतना ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। प्रेमचंद्र जी की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न एक अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी है जिसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। यह कहानी मूल रूप से जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई और बाद में प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में शामिल हो गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोजे वतन में कितनी कहानियां हैं? तो 5 कहानियां हैं। प्रेम का आदर्श स्वरूप इसमें दिखाया गया है। अभी हम इसकी जो कथा है उस पर भी बात करेंगे और जो कथन है, आप कथन के ही माध्यम से कथा सार को समझ लेंगे। तो प्रमुख उद्धरण देखेंगे, पात्र कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे। तो प्रेम का आदर्श स्वरूप इसमें दिखाया गया है। इस कहानी में दिलफरेब सौंदर्य की देवी कही जाती हैं। कहानी के मुख्य पात्र दिलफरेब को सौंदर्य की देवी के रूप में चित्रित किया गया है। पूछ सकता है दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी में सौंदर्य की देवी के रूप में किसको चित्रित किया गया है? तो दिलफरेब को चित्रित किया गया है। वह अपने प्रेमी दिलफिगार से अत्यधिक प्रेम करती हैं। उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती हैं। मतलब दिलफरेब कौन है? दिलफिगार की प्रेमिका है। तो दिलफिगार से वो बोलती हैं कि सबसे अनमोल रत्न इस दुनिया में जो है वो तुम मेरे लिए लेकर आओ। अब दिलफिगार को कौन है? तो दिलफिगार है एक सच्चा प्रेमी। जैसे दिलफरेब सौंदर्य की देवी है तो दिलफिगार एक सच्चा प्रेमी है दिलफरेब का। दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी है। वह न केवल दिलफरेब के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है बल्कि अंत में देश की सेवा में अपनी जान भी कुर्बान करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेम की पवित्रता कहानी में दिखाई गई है। कैसे दिखाई गई है? कहानी में प्रेम के आदर्श स्वरूप की पवित्रता का चित्रण किया गया है। दिलफिगार की दिलफरेब के प्रति निष्ठा और समर्पण को
कहानी के अंत में उजागर कर दिया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 अनमोल रत्न। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस कहानी में 3 अनमोल रत्न कौन कौन से हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए मैंने अलग कर दिया ताकि आपसे अगर कभी पूछ ले कि 3 अनमोल रत्न कहानी में कौन है तो आप आसानी से बता सकें। तो पहला तो है पवित्र आंसू। कहानी में दिलफिगार द्वारा लाया गया पहला अनमोल रत्न काले चोर के आंसू हैं, जिसमें उसकी पश्चाताप और पवित्रता की भावना समाहित है। और किसका आंसू? काले चोर का आंसू। देश के लिए कुर्बान सिपाही का खून, ये तीसरा अनमोल रत्न है। और दूसरा है सती की चिता की राख। तो ध्यान रखिएगा, सती की चिता की राख दूसरा अनमोल रत्न है। सती की चिता की राख जो दिलफिगार द्वारा लाया जाता है और जिसमें देशभक्ति और त्याग की भावना निहित है। तीसरा है देश के लिए कुर्बान सिपाही का खून। तीसरा और सबसे अनमोल रत्न, ये पूछ सकता है कि कहानी में 3 रत्नों में सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? तो कौन सा है? राजपूत सिपाही के आखिरी खून का कतरा, जिसे दिलफिगार लाता है और देश प्रेम की सर्वोच्च भावना को क्या करता है? प्रकट करता है। मीनो सवात शहर। अब मैं ट्रांजिशन करती हूँ, अब आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। सौंदर्यपूर्ण शहर है। कहानी में मीनो सवात शहर का सुंदर और रोमांटिक चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो इटली का एक प्राचीन और सुंदर शहर है। यह शहर दिलफरेब के वास्तविक निवास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि कौन सा शहर दिलफरेब के वास्तविक निवास के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इटली का मीनो सवात शहर। या फिर ये पूछ सकता है कि मीनो सवात शहर कहाँ का है, किस देश का? तो इटली का। जीवंत और सक्रिय। मीनो सवात शहर को एक जीवंत और सक्रिय शहर के रूप में चित्रित किया गया है, जहां लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त और एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अब ये आपसे पूछ सकता है कि मीनो सवात शहर के लोग कैसे हैं? तो दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। अब एनटीए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है। चलिए दिलफिगार की यात्रा देखते हैं। पूर्व की ओर पहली यात्रा। कहानी में बुजुर्ग व्यक्ति दिलफिगार को पूर्व की ओर, हिंदुस्तान की ओर भेजता है ताकि वह वहां जाकर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ सके। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिलफिगार को बुजुर्ग व्यक्ति किस दिशा की ओर भेजता है? तो पूर्व की ओर भेजता है। कहाँ भेजता है? हिंदुस्तान की ओर भेजता है। ठीक है। दूसरी यात्रा हिंदुस्तान में। दिलफिगार पूछ सकता है कहानी की पहली यात्रा कहाँ है? तो पूर्व दिशा की ओर। दूसरी यात्रा हिंदुस्तान में। दिलफिगार हिंदुस्तान में पहुंचता है और वहां एक सच्चे राजपूत के सिपाही से मिलता है जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। फिर तीसरा है, ध्यान रखिएगा, दूसरी यात्रा हिंदुस्तान में है। तीसरी यात्रा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिगार इस सिपाही के आखिरी खून का कतरा लाकर दिलफरेब के पास पहुंचाता है, जिसे वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मानती है। प्रेमिका की कुर्बानी। अब यहाँ देखिए दिलफरेब की कुर्बानी दिखाई गई है। कहानी के अंत में दिलफरेब अपने प्रेमी दिलफिगार पर अपने को न्यौछावर कर देती है और 2 प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला को दर्शाती है। देशभक्ति की भावना भी दिखाई गई। दिलफरेब दिलफिगार को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि वह पूर्व की ओर हिंदुस्तान जाकर अपनी आरजू पूरी करे, जिसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना प्रकट होती है। प्रेम और देशभक्ति का संगम। इस कहानी में प्रेम और देशभक्ति का संगम। कहानी में प्रेम और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मांगती है और अंत में उसके लिए अपने को
कुर्बान कर देती है। प्रेमचंद का योगदान देखिए कहानी में। तो प्रेमचंद का क्या योगदान है? प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन। प्रेमचंद का सोजे वतन पहला कहानी संग्रह था जिसमें दुनिया का सबसे, देखिए ध्यान रखिएगा, सोजे वतन प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शामिल थी कहानी। ठीक है, पहले प्रकाशित यह कहानी मूल रूप से जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। सेंसरशिप, ब्रिटिश सरकार ने इस कहानी संग्रह को सिडिशन यानी राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, राजद्रोह का आरोप प्रेमचंद की किस कहानी पर लगा था? तो इस कहानी संग्रह को सोजे वतन पर प्रेमचंद के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा। देश प्रेम और देशभक्ति, कहानी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रमुखता से उजागर किया गया है। कहानी का महत्व क्या है? प्रेम का आदर्श स्वरूप, कहानी में प्रेम के पवित्र और समर्पित स्वरूप का चित्रण है। देश प्रेम और देशभक्ति दिखाई गई है। त्याग और कुर्बानी, प्रेमचंद का योगदान। यह कहानी प्रेमचंद के लेखन में एक महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। तो मुख्य पात्र हैं दिलफरेब, जिनको सौंदर्य की देवी कहा जाता है, दिलफिगार की प्रेमिका हैं। दिलफरेब का सच्चा प्रेमी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाता है। काला चोर, सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। प्रमुख उद्धरण कहानी में है जो देखिए, दिलफरेब का वचन है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। दिलफिगार का प्रयास, दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। दिलफरेब का आशीर्वाद, बेशक यह राख तू लाया है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है। और इनके उद्धरण देखिए, प्रमुख उद्धरण, वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दिलफरेब का ही कथन है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझे लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ नहीं मिलती तो खबरदार इधर का रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफरेब दिलफिगार से कहती हैं। अब यहाँ देखिए, मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया, ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी कोई उस चीज़ को जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता, बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा, दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज़ सब न्यौछावर हैं। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है दिलफिगार। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न दोगी? तेरी मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न किया हो। किसने कहा है? दिलफिगार ने।
प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। ए जान न्यौछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक या राग तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं दिलफिगार से। ठीक है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा तेरी आरज़ू पूरी होगी। कौन कह रहा है? बुजुर्ग कह रहा है। क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सिपाही, जवां मर्द जो है। ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। दिलफिगार, ये दिलफिगार कहता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। कथासार इसका यही है, आप कहानी के माध्यम जो उद्धरण है इनके माध्यम से, उद्धरण का मतलब प्रमुख कथन, तो कहानी में जो प्रमुख कथन है इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ये कथासार क्या है। कथासार यही है, दिलफरेब एक बहुत सुंदर स्त्री है जिसका एक प्रेमी है दिलफिगार। दिलफरेब जो है दिलफिगार से कहती है कि मुझे सबसे अनमोल चीज़ ला कर दो, और दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है, इसलिए वो ढूंढने निकल जाता है और वो उसे 3 अनमोल रत्न ला के देता है जो मैंने आपको दिखा दिया। एक सिपाही के खून का कतरा, काले चोर का आंसू। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों अनमोल रत्न दिखा दिए और इस कहानी से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।